गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट किया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वन डायमेंशनल कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम की वजह से कंप्लीट कर दिया था। टू डायमेंशनल हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें सर्कुलर डिस्क कंप्लीट कर दिया, इनफाइनाइट शीट कंप्लीट कर दिया और कुछ कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किए हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल था, उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर है, उसमें पहला केस हमारा मेटल सिलेंडर है। ठीक है, वो चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के केस में है, हॉलो या सॉलिड दोनों के केस में है। तो मेटल सिलेंडर की वजह से भी जैसे हम स्फीयर में फाइंड किए करते हैं, स्फीयर में 3 पॉइंट पे फाइंड करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, सब पे हम फाइंड करते हैं सरफेस पे, उसी तरह सिलेंडर में करेंगे। तो सिलेंडर में जो है एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने P1 लिया हुआ है, आउट इसको बोलेंगे आउटर पॉइंट। 2 जो सरफेस पॉइंट है, सरफेस पे कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड हमारा P3 जो कि इंटरनल पॉइंट है, इस पे कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब ये तीनों पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखते हैं। ये आपका दिमाग में आपको रहे कि ये मेटल सिलेंडर है, आइदर हॉलो और सॉलिड, दोनों के लिए एक ही केस है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर हो गया। तो आप एक बार डायग्राम अच्छे से बना लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट और बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई स्फेरिकल चार्ज है, कोई बाहर से देख रहा है, तो हमने क्या बताया था, जो स्फेरिकल चार्ज हो कैसा दिखाई देगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। बाहर किसी पॉइंट से, बाहर किसी पॉइंट से वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा बाहर वाले ऑब्जर्वर को। लेकिन अगर हम सिलेंड्रिकल चार्ज सिस्टम की बात करें, कोई सिलेंडर है, सपोज ये सिलेंडर है, इसमें चार्ज आउटर सरफेस पे ही है, लेकिन बाहर, यहाँ से बाहर से अगर कोई देखेगा इसको, तो कैसा दिखाई देगा, एक लाइन सी दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा उसको। आई बात समझ में। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, समझना है। तो जो सिलेंडर है आउटर पॉइंट पे कैसा बिहेव करेगा, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P1, P2 and P3। दैट मीन्स EP1 क्या है, E आउट है, EP2 क्या है, E सरफेस है, और EP3 क्या है, EP3 इनसाइड है। यही 3 ऑब्जेक्टिव है, आपको फाइंड करना है। अच्छे से देख लें इसको, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तीनों पॉइंट पे। EP1 क्या है, आउटसाइड है, E आउट है, P2 क्या है, ये सरफेस पे है, P3 कहाँ पे है, इनसाइड पॉइंट पे है, यहाँ पे तीनों पॉइंट पे। सबसे पहले हम P1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। चलिए, P1 पे कैसे बिहेव करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, आउटर पॉइंट है, तो सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा, लिख लो एक लाइन में, इस चीज़ को लिख लो। एट आउटर पॉइंट सिलेंडर बिहेव एज अ लाइन चार्ज, लाइन या लीनियर थ्रेड और वायर और रॉड। ठीक है, बाहर कैसे बिहेव करेगा, लीनियर थ्रेड, वायर और रॉड की तरह बिहेव करेगा। अब हमको लीनियर वायर रॉड की वजह से, जो इनफाइनाइट जो लार्ज है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला पता है। ठीक है, तो आउटर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर वायर E इज इक्वल टू ट्वाइस के लेमडा डिवाइड बाई R, और यही क्या हो जाएगा, EP1 हो जाएगा।
ये हमको पता है, ई P1 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया भाई, इसमें कोई डाउट है? लैम्डा क्या है यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसको फटाफट आप नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, फटाफट नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें, मिटाने जा रहा हूँ मैं। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया, इसको मिटा दें? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे जो लिखा हमने, ई P1 क्या लिखा आपने? ये लिखा ट्वाइस के लेमडा बाई आर, ट्वाइस के लेमडा बाई आर। अब ट्वाइस के लेमडा बाई आर क्वेश्चन में तो हमको सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो लेमडा कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे लेमडा क्या है भाई? ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है ये? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एंड दिस लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स ये सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा? लेमडा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आर क्या है? मीटर, और ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, कूलम पर मीटर बचा। ये देखो लेमडा का यूनिट है कूलम पर मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो ई P1 कितना आ गया भाई? ई P1 आ गया ट्वाइस के 2 पाई आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, 2 पाई आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? ये डिस्टेंस है, तो क्या आ गया आपका? यहाँ पे आ गया 4 के पाई आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। क्या आ गया? 4 के पाई डिवाइड बाई, और यहाँ पे क्या था? सिग्मा भी था। अब आप ध्यान से देखो, 1 बाई के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई है, कट गया। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई P1 सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द फार्मूला फॉर आउटर सरफेस, आउटर पॉइंट। ये आ गया, आप नोट कर लें, इसको फटाफट नोट कर लें, इसमें कोई डाउट है? ठीक, अगर ये आपको पता लग गया तो ई सरफेस क्या आ जाएगा? ई सरफेस के लिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, जब यहाँ आर रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब है? व्हेन आर इज इक्वल टू आर। क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग बताएं मुझे, फटाफट बताएं इसको, क्या दिखाई दे रहा है? यस, इट कैन विजिबल। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ विजिबल। तो अब इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस पे, और ये वैल्यू क्या है भाई? कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। कहाँ पे? सरफेस पे, सरफेस पे कांस्टेंट हो गया। इनसाइड की बात करें, इनसाइड नो चार्ज इनसाइड, सो ई P3 ई इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीनों केस मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप अच्छे से नोट कर लें इसको। ये सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से है, सिलेंड्रिकल चार्ज सिस्टम की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। इसको आप नोट कर लें, फटाफट मैं मिटा देता हूँ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ देखिए, ग्राफ ये है, ये आर है और ये हमारा उसका सरफेस है। यहाँ पे आर लेस देन आर है, यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर है, यहाँ ई इन है, यहाँ पे आपको पता है ये 0 था, और यहाँ से ये है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ई इन 0, ई सरफेस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई आउट सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट मीन्स ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ध्यान दो, ये बिल्कुल उसी स्फीयर की जैसा है, स्फीयर के जैसा है जो हमारे पास एक स्फीयर था,
हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर, वही जैसा फार्मूला है, बस यहाँ पे 1/r है, वहाँ 1/r² होता था, यही दोनों में डिफरेंस है। और ये कैसा कर्व है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर करेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर करेंगे। ठीक, तो अब जो है हम सॉलिड सिलेंडर का कराएंगे। इसके पहले हमने हॉलो सिलेंडर कराया था। हॉलो सिलेंडर में कितना आया था भाई? इनसाइड 0 आया था, सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटर सरफेस पे सिग्मा कैपिटल R डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ठीक है, डिस्टेंस तो आउटर सरफेस पे 1/r के प्रोपोर्शनल था, सरफेस पे कांस्टेंट था, इनसाइड में 0 था। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर लेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रहे ये मेटल नहीं है, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। अब इसकी वजह से P1 P2 P3 पे फाइंड करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी बात ऑब्जेक्टिव है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 P2 P3, that means EP1 E out, EP2 E surface and EP3 E in। तो ये हमें फाइंड करना है। पिछले वाले केस में E in 0 होता था, लेकिन इस बार 0 होने वाला नहीं है। ठीक है, इस बार 0 नहीं होने वाला है। इस बार हम फाइंड करेंगे क्या होगा। सबसे पहले वही जैसे वहाँ पे स्टार्ट किया था, आउटर सरफेस पे, आउटर पॉइंट पे। तो आउटर पॉइंट पे सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा? लॉन्ग थ्रेड की तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह बिहेव करेगा, लीनियर वायर की तरह से। मैंने बताया था आपको, वही फार्मूला यहाँ पे फिर से लिख देना। क्लियर हो गया? चलिए, एट पॉइंट P1 स्टार्ट करते हैं। एट आउटर पॉइंट P1 यहाँ पे, तो आप चाहे इसको लिख सकते हैं, सिलेंडर बिहेव एज, सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा? लीनियर वायर कैसे बिहेव करेगा भाई? सिलेंडर एक लीनियर वायर की तरह से या थ्रेड की तरह से बिहेव करेगा या रॉड की तरह से बिहेव करेगा, बताया था मैंने आपको। ठीक, अब EP1 इज इक्वल टू ट्वाइस के लेमडा बाई R। मान लिया हमने इसकी डिस्टेंस कितना है? R है। अब फिर से बात आती है, क्या ये हमारा सही है? ये रॉड के लिए सही है, ये सिलेंडर के लिए सही नहीं है। सिलेंडर में आपकी बार क्या दिया भाई? ये 3D सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे रो कूलम पर मीटर क्यूब दिया है, मतलब आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है। आप डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हमको लेमडा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। लेमडा की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू रो इंटू 1 इंटू पाई R स्क्वायर। बताइए, यहाँ पे कूलम पर मीटर होता है, पाई R स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। पाई R स्क्वायर क्या है? एरिया। ये डिस्क टाइप का डिस्क बनेगा भाई, एक पतला सा डिस्क लेंगे। डिस्क की थिकनेस कितना ले लिया? यूनिट ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो इंटू पाई R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कूलम पर मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम पर मीटर बना कि नहीं बना? ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो EP1 आ जाएगा ट्वाइस के रो पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई R। ध्यान से देखें इसको, क्या यही बनेगा? K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। K की वैल्यू 1 बाई, क्या दिखाई दे रहा है ये? बताया नहीं तो ऊपर लिखें इसको हम। ठीक है, तो EP1 क्या आया हमारा? EP1 जो आया वो आया ट्वाइस के रो पाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा EP1 रो R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R।
चेक करें क्या यही फार्मूला आ रहा है, चेक करके बताएं फटाफट हमें, चेक करके बताएं क्या यही फार्मूला आ रहा है, 2ε0r। क्लियर है, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। और यही हमारा क्या है, ई आउट है, नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है। आउट पे ये बन गया। चलिए अब सरफेस पे आते हैं, ठीक, मिटा दें इसको। सरफेस पे, सरफेस पे क्या होगा भाई, एट सरफेस, सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो यहाँ से रखेंगे जब, तो आर यहाँ रखेंगे, एक कट जाएगा, रो आर बाई 2ε0। दिस एम्प्लाइज ई सरफेस रो आर बाई 2ε0 इज़ द आंसर। चेक करें क्या यही आएगा, चेक करें भाई सभी लोग, क्या यही आएगा आपका। क्लियर है ना, आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम, सभी को समझ में आ रहा भाई, ठीक है, रो आर बाई 2ε0 हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट बचा है इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे, ये सब आप नोट करके रखना, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, फिर से मिटा दे रहा हूँ। इनसाइड पॉइंट पे देखो हम क्या करते हैं, इनसाइड पॉइंट पे ये पॉइंट है इनसाइड पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक पतली सी डिस्क ऐसे ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं, कितना रेडियस ले रहे हैं, आर रेडियस ले रहे हैं, आर रेडियस ले रहे हैं, ठीक है। पतली सी डिस्क है, आर रेडियस पे, ठीक है, आर रेडियस पे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हम कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे। अब आप सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, इसका अगर हमको पता लग जाए, इसका चार्ज पता लग जाए तो हम कर लेंगे, इसका चार्ज हमको पता लग जाए तो हम कर लेंगे। एक बार सोचो, आप दिमाग लगाओ, मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, दिमाग लगाओ, इस पे चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, सोचो आप फटाफट इसको सोच के बताओ। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। देखो, चार्ज डेंसिटी आपको दिया है, अगर ये आर है तो मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले फील्ड क्या होगा। अब देखिए, फील्ड के लिए हमें सीधा ये इस रॉड का बाहर पॉइंट आएगा, तो 2 के लैम्डा इन लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ई इन क्या होगा, ये होगा ट्वाइस के लेमडा इन डिवाइड बाई आर। इसका रेडियस हमने क्या ले लिया है, आर ले लिया है, ठीक है। ट्वाइस के रेडियस मीन्स ये यहाँ से लीनियर वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक्सिस इसका, तो आर डिस्टेंस पे, तो ऐसा हम लिख दिए। अब यहाँ पे आप बताओ, लेमडा इन की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ रो इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है, जैसे पहली बार हमने पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा था उतने चार्ज के लिए, अब की बार इतने चार्ज को लेना है तो ये लिख देंगे। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करिए और बताइए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, ठीक है, रखिए यहाँ पे, ई इन फाइंड करिए, मैं चेक कर रहा था कहीं वो गलत तो नहीं हुआ कुछ, ठीक है। ट्वाइस के लेमडा इन की वैल्यू आप रखो यहाँ, रो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है भाई, यही है ना। अब के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक आर से आर कैंसिल हो गया। बताओ भाई ये क्या आ गया, ई इनसाइड आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप फटाफट पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट हो आप फटाफट पूछ सकते हो। देख लो क्या यही आंसर आ रहा है आपका,
क्या यही आंसर आ रहा? दिस इम्प्लाइज दैट E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब क्या है? इंक्रीज करेगा। अब मैं ग्राफ पे आता हूँ, फाइनल पॉइंट ग्राफ पे आता हूँ और सारे समराइज करके सारे फार्मूले फिर से लिख दूंगा और ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें, फटाफट नोट करें इसको भाई, मिटा दें। ठीक है, चलिए देखिए, ग्राफ में इनसाइड पॉइंट पे अब की बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा आने वाला है? लीनियर की तरह आने वाला है। लाइन एक आने वाली है, लाइन इस तरह से, और उसके बाद इस तरह होने वाला है। कॉर्नर नहीं बनेगा, बस याद रखना यहाँ कॉर्नर नहीं बनना है। E प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ E प्रोपोर्शनल टू r है, और ये हमारा E सरफेस है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये r लेस देन r है, ये r ग्रेटर देन r है, ये r है, और ये r इक्वल टू r है। अब हम सारे फार्मूले लिख देते हैं। तो सबसे पहले E आउट क्या था भाई? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r इंटू r स्क्वायर, यही था। और ये क्या था? ये हमारा था जब r की वैल्यू ग्रेटर देन r है। E सरफेस क्या आया था? वो आया था रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जब r इज इक्वल टू r था। E इन क्या आया था? यह आया था रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r, यही आया था? नहीं, ये आया था जब r लेस देन r है। तो आप ये तीनों फार्मूले आप अच्छे से देखें, मैंने समराइज कर दिया सब कुछ, सारे फार्मूले एक साथ लिख दिया और यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, बिल्कुल उसी तरह सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, बट डिफरेंस है, वहाँ 1/r² होता है, यहाँ पे 1/r होता है। बस ये डिफरेंस आप चेक कर लेना, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस होगा, अदरवाइज सब कुछ उसी तरह से, ग्राफ इसका उसी तरह से बन रहा है। तो एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें, देखें, समझें, ठीक है। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।